नमस्कार। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, उसके बारे में जानेंगे कि कैसे इसके हेल्प से हम अपने आप को या ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल बनता है। कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन, हर पर्सनल लाइफ में इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है और इसके बिना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाना नामुमकिन होता है। और पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कम्युनिकेशन एक ऐसा बेसिक सोर्स है जिसके बिहाफ पर हम ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाते हैं, अपने पर्सनल लाइफ को सक्सेसफुल बनाते हैं, क्योंकि डे टू डे इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। इसके हेल्प के बिना हम एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं कि शरीर के अंदर में ब्लड के बिना शरीर का कोई रोल नहीं, कोई काम नहीं, उसी तरह कम्युनिकेशन के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। कम्युनिकेशन स्किल बेसिकली कुछ पॉइंट पर डिपेंड है, वो ये है जो कि हम अब जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कम्युनिकेशन स्किल में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडिंग है। सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल में रीडिंग है, राइटिंग है, स्पीकिंग है, एंड द लास्ट वन इज द लिसनिंग। ये 4 पिलर है कम्युनिकेशन स्किल के, जिसके बिहाफ पर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी इंडिविजुअल और पर्सनल अपने ऑब्जेक्टिव को, अपने गोल को अचीव किया जा सकता है इसके हेल्प से, इसके द्वारा। तो आइए जानते हैं कि आज हम जो टॉपिक सिलेक्ट किए हैं, कम्युनिकेशन स्किल, वो कैसे काम करता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक पर्सनल लाइफ में। तो जानते हैं, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग आर द बेसिक कम्युनिकेशन skills necessary for the effective communication in any environment, particularly the workplace। मतलब सभी जगह इसका ज़रूरत है और इसको यूटिलाइज किया जाता है और इसका हेल्प लिया जाता है ताकि हम अपने आप को डेवलप कर सकें, अपने ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बना सकते हैं, अपने पर्सनल लाइफ को एक पावरफुल लाइफ बना सकते हैं इसके हेल्प। सक्सेसफुल कम्युनिकेशन क्या होता है? Successful communication can deep relationship, personal life and the professional life. In personal life, they can help us understand the better people and the situation that happen as a daily basis। मतलब कि ये deepen relationship build-up करता है, पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में। इसके हेल्प से हम अच्छे से अच्छे चीज़ों को गाइड कर सकते हैं, समझ सकते हैं और उस चीज़ को यूटिलाइज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है, बहुत ज़्यादा एक ऑर्गेनाइजेशन में इसकी ज़रूरत होता है और हर सिचुएशन में विदाउट कम्युनिकेशन कैनॉट बी सक्सेसफुल एनी ऑर्गेनाइजेशन। सो प्लीज यूज बेसिक कम्युनिकेशन इन पर्सनल लाइफ एंड द प्रोफेशनल लाइफ। Communications skill are the tools we use to remove the barrier of the effective communication। ये एक ऐसा टूल्स है जो लोगों को बीच में जो कन्फ्लिक्शन होता है या टकराव होता है या झगड़ा होता है, उसको दूर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है एक पर्सनल लाइफ। और सारे बैरियर को दूर करना है तो आपको ये स्किल आना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि कैसे पर्सन को कन्विंस किया जा सकता है, कैसे उनको मोटिवेट किया जा सकता है, कैसे उनको अपने काम निकलवाया जा सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डेवलपमेंट कम्युनिकेशन स्किल कैन हेल्प अस द अवॉइड कन्फ्लिक्ट एंड कंप्रोमाइज एंड हेल्प इन द बेटर डिसीजन मेकिंग। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर ऑर्गेनाइजेशन अपनी डेवलपमेंट चाहती है, अपना ग्रोथ चाहती है, तो ये जो बैरियर है, ये जो कन्फ्लिक्ट है, इसको अवॉइड करना है और अवॉइड करने में जो हेल्प करेगा वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के हेल्प से
हम ये सारी चीज़ों को दूर कर सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है डिसीजन लेने में। जब आपके पास कम्युनिकेशन की एक अच्छी नॉलेज होगी, एक अच्छा तरीका पता हो कि कैसे इस झगड़े, इस टकराव को, इस इशू को ख़त्म कर सकते, तो आपको ये सब बहुत अच्छे से आना। पॉइंट जो है, कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ। इंडीड कम्युनिकेशन स्किल आर द इमीडिएट मीनिंग वी आर बॉर्न विद देम। मतलब कि जब आप ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं या आपका पर्सनल लाइफ जब रही, कम्युनिकेशन तो उसी टाइम से शुरू हो जाता है। स्किल में थोड़ी सी चेंजिंग ये होता है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आपके बातचीत करने का तरीका, आपको लिखने की तरीका, आपको बोलने का तरीका, सुनने का तरीका, रीडिंग करने का तरीका में थोड़ा शार्पनेस आता है और वो शार्पनेस अपने आप में एक डेवलपमेंट का काम करता है, इम्प्रूवमेंट का काम करता है, सक्सेसफुल बनाने का काम करता है। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट मैं जो है कम्युनिकेशन स्किल है, वो है कम्युनिकेशन स्किल कि आप या तो आपके अंदर में ये स्किल डेवलप होगा, या तो आप किसी सक्सेसफुल पर्सन के साथ रहिए, उनकी बोलचाल की भाषा को अपने लाइफ में उतारिए और उसकी हेल्प से अपने आप को डेवलप करिए। आपके पास दोनों तरीके, दोनों विकल्प के साथ आप अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन इज़ द आर्ट्स ऑफ द क्रिएटिंग एंड द शेयरिंग आइडिया। कम्युनिकेशन एक ऐसा सोर्स है जो अपने आइडिया, अपने नॉलेज, अपने स्किल को दूसरे के साथ क्लियर फॉर्म में शेयर कर, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके प्रॉपर तरीके से, एक दूसरे के साथ अपनी नॉलेज, अपने स्किल को डेवलप कर सके, सीख सके, सिखा सके, समझ सके। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स यू कैन बेटर कनेक्ट टू योर फ्रेंड्स एंड कलीग। अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है तो आप बहुत अच्छे से लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं और अपने नॉलेज, अपने स्किल को यूटिलाइज करके उनको अपनी बात मनवा सकते हैं जो आप चाहते हैं। आप बात करने का अच्छा तरीका हो, ढंग हो, तभी ये सारी चीज़ें। एक्टिव लिसनिंग सबसे पहला पॉइंट हमने इसलिए इसको रखा है क्योंकि बहुत कम बोलिए बट बिल्कुल केयरफुली सुनिए। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप जब कोई कुछ कह रहा हो तो आप सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए कि क्या है ये चीज़ जो हमें समझाना चाहते हैं, ये क्या है। तो लिसनिंग की कैपेबिलिटी आपके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए, तभी आप अपने आप को डेवलप कर सकेंगे। तो आइए इसको थोड़ा सा समराइजिंग करते हैं। एक्टिव लिसनिंग मीन्स लिसनिंग क्लोजली, मतलब जो बोल रहा है पर्सन उसको क्लोजली समझना, मतलब उसको बारीकी से समझना, हर एक कोई ऐसा पॉइंट है जो छूट ना जाए। आस्किंग फ्लोइंग ऑफ क्वेश्चंस एंड समटाइम्स क्लैरिफाइंग देम पॉइंट बाय रिपीटिंग सम पॉइंट। मतलब कि आप अगर बिल्कुल केयरफुली सुन रहे हैं तो उसको पॉइंट नोटेट करते रहिए। अगर जहां आपको डाउट आता है तो बाद में उसको क्लेरिफाई कीजिए और समझ लीजिए उस चीज़ को जो पर्सन आपको समझाना चाहता है। तो लिसनिंग कैपेसिटी आपके अंदर में, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो 90% आपके पास होना चाहिए लिसनिंग कैपेबिलिटी। 90% जो आप 90% रखेंगे, आपको सक्सेस होने से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या पर्सनल लाइफ में कोई रोक। सेकेंड जो टाइप है वो है बी प्रिसिस एंड कंसिस। इसमें आपको क्या करना है कि आपको टेंशन है अट्रैक्टिव रखना है। इट्स अ पेड टू फॉर्मुलेट व्हाट यू वांट टू से इन एडवांस एंड यूज क्लियर। बिल्कुल अपने आप को मतलब कि एक्टिव रखना है
और अपनी बात जो कहना है वो क्लियर फॉर्म में कहना है, तो बिल्कुल कॉन्शियस रहिए, बिल्कुल अपने दिमाग को ओपन रखिए और जो भी कहना है क्लियर कहिए और फ्री होकर कहिए। जिस लैंग्वेज में आप कहना चाहते हैं उस लैंग्वेज में कहिए, पॉइंट टू पॉइंट कहिए। जो भी आप कहना चाहते हैं बिल्कुल आपको उसमें कोई हेजिटेशन नहीं है, बिल्कुल और पॉइंट टू पॉइंट करिए कि जो पर्सन है वो आसानी से उस चीज़ को समझ सके। बी पॉजिटिव। कम्युनिकेशन स्किल में बी पॉजिटिव मतलब कि आपको हमेशा अपने आप को पॉजिटिविटी रखना है, कोई भी कुछ कहे बिल्कुल एक्टिव रहना है। तो ये चीज़ें इसमें प्रैक्टिकल ये है कि आपको अपने आप को उस पोजीशन में रखकर स्टेबिलिटी एंड एम्ब्रेस सम बेसिस फॉर्म ऑफ द स्ट्रेस लिफ्ट विथ कैन बी यूज टू योर एडवांटेज ड्यूरिंग द डिफिकल्टी टाइम। बी पॉजिटिव, आप इधर की बात उधर सोचिए मत, आपको डिफिकल्ट मतलब स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री रहिए और जो हो कह रहा है कोई आपको समझा रहा है उसको पॉजिटिव फॉर्म में लीजिए, बाद में उसको कुछ भी कहना है कहिए। स्ट्रेस मत लीजिए, मतलब तुरंत का तुरंत आप हाइपर मत हो जाइए, आप अपने आप को बिल्कुल फ्री रखिए। जो सुन रहे हैं उसको पॉजिटिवली सुनिए, बाद में जो हो सो, अगर यूटिलाइज करने के लायक है तो यूटिलाइज करिए, नहीं तो कम्युनिकेशन स्किल में बॉडी लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो नेक्स्ट टाइप है जो बॉडी लैंग्वेज है, जो बॉडी लैंग्वेज में क्या है कि ऑलवेज नोटिस द बॉडी लैंग्वेज ऑफ द ऑपरेशन अदर पर्सन। इट्स योर टू गिव यू a deeper understand of what you want to put across and also what you want to hide। मतलब बॉडी लैंग्वेज में बिल्कुल क्लियर फॉर्म में है एक चीज़ की आप डीपर अंडरस्टैंड है, आपको हर चीज़ पता है, समझाने के लैंग्वेज के फॉर्म में, जिस लैंग्वेज में आपको समझाना है लैंग्वेज के फॉर्म में समझाइए। बॉडी आपको ऐसे रखिए कि जो चीज़ छुपाना है उसको छुपाइए, जो मतलब बताना है उसको बताइए। तो आपको बॉडी लैंग्वेज के फॉर्म में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ये नहीं कि आप कुछ कह रहे हैं पर्सन कुछ और कर रहा है। तो बॉडी लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि कम्युनिकेशन का ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज से बहुत सारे लोग जज कर जाते हैं कि आप कहना क्या चाहते हैं, मीनिंग कुछ और निकाल जाते हैं और फिर आपको बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम में फिर आपको दिक्कत होने लगता है और आप हास्य के पात्र बन जाते हैं। तो बॉडी लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो बॉडी लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दीजिए। अगर आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो बी फ्रेंडली रहिए और रिस्पेक्टफुल रहिए, उसकी इज्जत करिए और उसके साथ बिल्कुल फ्रेंकली रहिए। बट यू आर वेदर यू आर हैविंग ए फेस टू फेस कन्वर्सेशन, अगर कहीं भी आप फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं या फ़ोन टेलीफोनिंग पर कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ईमेल के थ्रू कर रहे हैं कम्युनिकेशन, हैबिट टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन विथ ए ग्रीटिंग एंड पर्सनल क्वेश्चन। मतलब फ्रेंडली रहिए, उसकी रिस्पेक्ट करिए उसको, मतलब कि जब मतलब आप कम्युनिकेशन मान लीजिए मॉर्निंग कर रहे हैं तो बोलिए, तो पहले उसकी रिस्पेक्ट करना है, उसके बाद उससे हेल्प लेना है। तो ये चीज़ें है कि अगर आप इस तरीके से बाय मेलिंग कर रहे हैं तो मेल के थ्रू में भी उसको आप पहले रिस्पेक्ट दीजिए, उससे फ्रेंडली बोलिए कि मेरे कोई इशू है उसको थोड़ा सा आप अपने बिहाफ पर उसको बताइए कि मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ और आप मुझे इसको सॉल्व करने में हेल्प करिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो और इससे आपको जो फ्रेंडली और रिस्पेक्ट अगर आप देते हैं तो आपका एक रिलेशन बहुत अच्छा बन जाता है अपने कलीग के साथ या अपने पार्टनर के साथ, या आप कहीं पर भी इसको जहाँ पर भी यूटिलाइज करते हैं, मैनेज करते हैं कि फ्रेंडली रहते हैं, रिस्पेक्टफुली रहते हैं, तो आप अपने आप को। और जो लास्ट है, थिंक बिफोर यू टॉक, पहले सोचिए समझिए उसके बाद किसी के साथ कोई भी चीज़। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पहले खुद समझ लीजिए, खुद एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, उसके बाद आप किसी के साथ। सभी ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपने आप को पहले अच्छे से समझाइए, कम्युनिकेट कर लीजिए कि मैं जो बोलने जा रहा हूँ
क्या वो सही है, सही फॉर्म में है, सही टाइम है बोलने का, सही प्लेस है ये बोलने का, हमें बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए।